हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट के एपिसोड नंबर 20 में हम लोग देखेंगे अनंत लंबाई वाले पतले आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या? तो अनंत लंबाई वाले पतले आवेशित चालक तार के कारण। तो यहां हम लोग क्या करते हैं कि एक अनंत लंबाई वाला पतला तार मानते हैं जो चालक का बना हुआ है, और जब इस पर कुछ आवेश Q दिया जाता है तो वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, एक समान रूप से इस तार पर वितरित हो जाता है। क्यों वितरित हो जाता है? क्योंकि ये तार किस चीज का है? कंडक्टर का है, चालक पदार्थ का बना है। तो चालक पदार्थ का बना होने से क्या होगा? तो जैसे ही उस पर चार्ज रखेंगे वह एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और यहां पर जो है हमने प्लस लैम्डा आवेश घनत्व मान लिया। क्या मान लिया? प्लस लैम्डा। ठीक है, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व है प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो चलो इस तार का नाम देते हैं AB। Q चार्ज हटाओ, कुछ चार्ज दिया गया है जो इस पर समान रूप से वितरित हुआ है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि माना AB एक अनंत लंबाई वाला पतला आवेशित चालक तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं माना AB एक अनंत लंबाई वाला पतला आवेशित चालक तार है, पतला आवेशित चालक तार है। AB एक अनंत लंबाई वाला पतला आवेशित चालक तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा है। क्या है? लैम्डा है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। और हमें क्या करना है? तो इस चालक तार से R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है। ये जो चालक तार है इससे यहां O मान लेते हैं, इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख सकते हैं इस तार से R दूरी पर स्थित, इस तार से R दूरी पर स्थित किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। R त्रिज्या और L लंबाई का ये गॉसियन सतह क्या है? तो एक ऐसा सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। तो ये R त्रिज्या एवं L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन सतह लिया। तो एक ड्राम की तरह इसको समझ सकते हैं, बीचों बीच से होकर के ये जा रहा है, तो ये अक्ष की तरह है। तो ये जो बेलन बनाए हैं इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी इस तार से एक समान होगी। तो यहां लिख सकते हैं कि अब R त्रिज्या एवं L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन सतह बनाया। क्या किया? बेलनाकार गॉसियन सतह बनाया।
और गॉसियन सतह बना के क्या किया, तो इस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया जिसकी दिशा जो है वो तीव्रता की दिशा में है। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की दिशा किसकी दिशा में है, तीव्रता की दिशा में, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, प्लस है तो वो सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। जैसे कि मान लो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इस पे हमने लिया एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो इसकी दिशा क्या हुई, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। और इस पर जो प्लस चार्ज है वो भी इसके सेंटर से होकर के जो जा रहा है, तो उस पर प्लस चार्ज है तो वो भी चारों ओर बाहर की ओर ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो एक बेलनाकार सतह बनाया एवं इस पर एक अल्पांश यानी स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए लिया, वेक्टर डीए लिया, जिसकी दिशा तीव्रता की दिशा में है, जिसकी दिशा तीव्रता की दिशा में है, दिशा में है। चलो, तो हमने यहां लिख लिया कि ये जो गॉसियन सतह सिलिंड्रिकल बना है, इस पर जो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया वो तीव्रता की दिशा में है, क्योंकि प्लस जिधर बल लगाएगा, चूंकि इसका अक्ष ऐसे जा रहा है, इसका अक्ष ऐसे जा रहा है बीचों बीच से, और इस पे प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर ऐसे बल लगाएगा, तो अभी लंबवत बाहर की ओर ही होगा। तो अब यहां लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी अल्पांश डीए से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, यानी ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो यहां देख रहे हैं कि ई और डी ए दोनों की दिशा समान है, तो यहां लिख सकते हैं कि परंतु तीव्रता ई एवं अल्पांश डी ए की दिशा समान है, ई और डी ए की दिशा क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, अतः थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तब क्या हो जाएगा, तब डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा के जगह पर क्या कर देंगे, कॉस 0, और यहां हो गया डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 का तो 1 हो गया, 1 को हटा देते हैं। तो ये जो डी फाई निकला फ्लक्स, ये किससे निकला, तो ये सिर्फ इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स है। हमें इस पूरे गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। तो यदि पूरे बेलनाकार गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स फाई हो तो यदि पूरे बेलनाकार गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स फाई हो तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दोनों ओर इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेट किए तो क्या हुआ, डी फाई ई, और इधर क्या करेंगे, डी ए। तो बच्चों आप इसका तेजी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्यादा तो लैंग्वेज ही है, इसको अब यहां से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हम मिटा रहे हैं यहां से, तो हमने अभी क्या लिखा है कि पूरे बेलनाकार गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो, फाई हो।
तो बेलनाकार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो। तो यहां हम लोगों को क्या मिला, डी फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए। तो डी फाई का हो जाएगा फाई, और ये हो गया ई, और डी ए का क्या हो गया, डी ए का ए हो गया। और फिर यहां फाई ई और ए का क्या हो गया बताओ। ये तो बेलनाकार सतह है। अब ये बेलनाकार ऐसा सतह है ऐसा, और आर त्रिज्या है, तो यहां से इसको काट दें अगर एल लंबाई है तो, और इसे फैला दें तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसकी लंबाई इसके परिधि के बराबर हो जाएगी 2 पाई आर, और चौड़ाई इसके लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल। ये आप जानते भी हैं कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है, 2 पाई आर एल। तो यहां कर देंगे 2 पाई आर एल, और ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको मिलान कहां से, तो गॉस के प्रमेय से। तो परंतु गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब यहां फर्स्ट और सेकेंड को समान करने पर, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फाई दोनों का ही वैल्यू है, तो E इंटू 2 पाई आर एल, और ये हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमने E को रोक दिया तो ये इधर चला आया 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर एल, और ऊपर क्या है, तो ऊपर है Q। तो यहां पर E इक्वल टू हम लोग क्या लिए हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी पहले ही चैप्टर में इसको डिफाइन किया गया है आवेश घनत्व के हेडिंग से। तो ये लैम्डा एल हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, और ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, और ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर बच्चों E इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। तो यहां क्या हो गया, ये तो हो गया E इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 2 से नीचे गुना किया गया, तो 2 से ऊपर भी गुना होगा, यानी 2 लैम्डा बाई आर। ये जो है ये तीव्रता का परिमाण हुआ। और अगर दिशा की बात करें तो लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। क्या, तो गॉसीय तल के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, वर्टिकली आउटवर्ड एट गॉसियन सरफेस। ये जो बता रहे थे कि ये गॉसिय सतह है, तो तीव्रता की दिशा कैसे होगी, गॉसिय सतह के तल पर लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, कई बार पूछा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान है।